अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो नेक्स्ट एनईटी पास्ट ईयर क्वेश्चन का सेकंड वीडियो के साथ मैं हाज़िर हूँ। तो आज हम पहली वीडियो में हमने 10 एमसीक्यूज़ किए थे। तो आज हम एमसीक्यूज़ नंबर 11 को लेकर चलेंगे और उससे आगे जो भी आएंगे नंबर्स यानी 20 तक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज़ नेक्स्ट के इफ़ ट्रांजिस्टर इफ़ ये एक ट्रांजिस्टर है इफ़ जिसकी अल्फ़ा है आई सी अपान में आई ई एंड बीटा इज इक्वल टू आई सी पर आई बी इफ़ अल्फ़ा वेरीज बिटवीन 20/21 एंड 100/101 द रेजिस्टेंस द वैल्यू ऑफ बीटा लाइज। यानी अल्फ़ा जो कि अल्फ़ा की वैल्यू हमें इसने दे रखी है आई सी बटा आई बी और बीटा की है कलेक्टर करंट अपान में बेस करंट। तो इमिटर करंट का फार्मूला था हमने ट्रांजिस्टर में पढ़ा है कि इमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। यानी अब यहाँ से हम आई बी को निकालेंगे तो आई बी इज इक्वल टू आई ई माइनस आई सी। अब जो बीटा का जो फार्मूला है ट्रांजिस्टर में वो है आई सी बाय आई ई माइनस आई सी। ठीक हो गया। अब यानी ये मैं आपको पहले क्या करता हूँ कि फार्मूला जो है ड्राइव करना सिखाता हूँ। क्या यानी हम इस फार्मूले को ड्राइव करते हैं पहले कि 1 में बीटा जो है वो इक्वल है 1 में आई ई माइनस 1 में आई सी बाय आई सी। यानी ये फार्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब 1 में बी 1 में ई अपान में 1 में सी माइनस आई सी बाय आई सी कैंसिल हो जाएगा तो हमारा 1 बचेगा। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर हम अब एलसीएम लेंगे। सॉरी एलसीएम नहीं, अब हमने क्या करना है हम उसमें अपने वैल्यू पुट करेंगे। तो 1 में बी जो होगा वो हमारा रहेगा 1 में बीटा बाय अल्फ़ा। ठीक हो गया। तो बीटा क्या होगा, सॉरी यहाँ पर अल्फ़ा आएगा, यहाँ पर अल्फ़ा आएगा। तो 1 में यानी आई सी और आई ई का वैल्यू हमने डालकर फिर हमने एलसीएम ली तो ये जवाब आया हमारे पास। तो सॉरी 1 में बीटा ये है तो बीटा इज इक्वल टू अल्फ़ा 1 माइनस अल्फ़ा। ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया कि कैसे हम इसको ड्राइव करते हैं। यानी कुछ कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ इस वीडियो में भी। तो अब बीटा इज इक्वल टू क्या है, अल्फ़ा माइनस 1 में अल्फ़ा। तो पहला हमने जो वैल्यू दे रखा है वो है 20/21 अल्फ़ा का। तो क्या करेंगे, बीटा इज इक्वल यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू क्या है 20/21 अपान में 1 माइनस 20/21 21 में कैंसिल हो जाएगा तो 20 अपान में 1 इज इक्वल 20। यानी आप इतना आप नष्ट की आप इंटीग्रेशन दे रही हो तो आपको ये तो समझ आता होगा कि कैसे मैंने ये सॉल्व किया, क्योंकि आपने नष्ट यूनिटी की टेस्ट दे रहे हो तो इसीलिए मैंने आपको ये सिखा दिया, यानी कि डायरेक्ट कर दिया है मैंने कि अब है बीटा डैश। यानी एक वैल्यू निकल कर आ गई और दूसरी जो वैल्यू अल्फ़ा की दे रखी है वो 100/101 है। तो इज इक्वल अल्फ़ा का वैल्यू 100/101 1 माइनस 100/101 ये कैंसिल हो जाएगा तो 100/1 इज इक्वल 100। यानी जो बीटा का वैल्यू लाइज होगा इन बिटवीन 20 to 100। यानी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये तो था कॉन्सेप्चुअली। अब ट्रिकी वे से आप कैसे इसको समझोगे, देखो। यानी ये हमने क्या किया कि सॉल्व किया कि जो अल्फ़ा का फर्स्ट वैल्यू था पहले में, जो हमने पहले यानी ये पहली वैल्यू दे रखी थी, तो अल्फ़ा का फर्स्ट
यानी नोमिनेटर था वो हमारा बीटा, पहले एक का बीटा आया और दूसरे वैल्यू में 100 आया बीटा डैश यानी दूसरा वैल्यू। तो लाइज इन बिटवीन अब क्या करोगे, अब ऐसा कि क्वेश्चन आ जाए तो बीटा का जो वैल्यू लाइज करने के लिए आपने क्या करने पड़ेगा, अल्फ़ा का जो पहला वैल्यू दे रखा है उसका नोमिनेटर उठाएंगे और जो दूसरा वैल्यू है अल्फ़ा का उसका भी नोमिनेटर उठाएंगे तो आपके बीटा के वैल्यूज़ निकल जाएंगे। यानी 20 से 100 तक बीच में, यानी आपने ये हमने सोल्व करके देखा ट्रिकी वे से, नोमिनेटर दोनों वैल्यू का। ठीक हो गया। अब एक 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेट E naught denote the dimension formula of the permittivity of a vacuum. It means M is equal to mass, L is equal to length, T is equal to time and A is electric current. Then अब E naught इन तीनों में से इसका क्या आएगा कि E naught का डायमेंशन है क्या। तो इसीलिए इसको निकालने के लिए आपने फोर्स का फार्मूला पढ़ा है, सेकंड ईयर चैप्टर है, यानी सेकंड ईयर का यानी इंटर का चैप्टर है, यानी शायद दूसरा चैप्टर या तीसरा है, वो आप जाके देख लेना। तो एफ इज इक्वल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टैटिक्स से उनमें उस चैप्टर में ये फार्मूला है 1 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R स्क्वायर। अब यहाँ से अब ई नॉट का हम फार्मूला निकालते हैं, उसके जो आते हैं न्यूटन मीटर एंड कूलम स्क्वायर। अब न्यूटन का है, न्यूटन क्या है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, यानी सेकंड -2 और ये -1 कर देंगे, सॉरी सेकंड प्लस है यहाँ पर। अब मीटर तो -2 ही है। अब कूलम क्या है कि I इज इक्वल टू एम्पियर Q अपान में T है, तो चार्ज क्या हो जाएगी IT, यानी एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर इंटू सेकंड स्क्वायर। अब kg इनवर्स हो जाएगा M-1 एस, यहाँ ऊपर जाएगा तो -2 माइनस इनवर्स है तो 2 बच जाएगा, M-2 है और A-2 है, एस सॉरी A+2 है और एस स्क्वायर हो। ठीक हो गया। अब kg -1 है, अब M ये भी है तो M-3, S पावर 4 A पावर 2। अब कैसे करेंगे, यानी K क्या होती है मास M-1 और T M क्या है लेंथ -3 और S क्या है टाइम, तो T पावर 4, ये करंट है तो A पावर 2। यानी आप देख सकते हैं A ऑप्शन इज द राइट आंसर, A ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब नंबर 13 ये है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इन अ रीजन इज गिवन बाय द इक्वेशन इज E is equal to 5I plus 12J Newton per kg if a particle of mass 2 kg is moved from origin to the point 12m 5m in this origin, the change in gravitational potential energy is। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि पोटेंशियल जो ग्रेडियंट है, पोटेंशियल ग्रेडियंट का आपने फार्मूला पढ़ा है कि E इज इक्वल टू -V बाय डेल्टा R। अब यहाँ पर जो डेल्टा V है वो है पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर डेल्टा V क्या है पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी वो पोटेंशियल डिफरेंस, यानी E यहाँ पर क्या है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है या ग्रेविटेशनल फील्ड भी हो सकती है। ठीक है, तो डेल्टा V का जो फार्मूला निकलेगा, यहाँ से डेल्टा V का क्या फार्मूला निकलेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस का E, सॉरी डेल्टा हम क्या करें डेल्टा R कर रहे हैं, तो डेल्टा V। ठीक हो गया। अब क्या करना है हमें कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो -E
डेल्टा वी। तो अब ई का फार्मूला, ई का जो वैल्यू है -5 प्लस 12 जे, यानी ग्रेविटेशनल जो फील्ड दे रखा है इज इक्वल 5 प्लस 12 जे इंट, अब ये जो हमें पॉइंट्स दे रखी है 12 प्लस 5 जे, ये हमारी क्या है, मूड यानी वेलोसिटी है 12 प्लस 5, 12 आई प्लस 5 जे। अब इनका डॉट प्रोडक्ट हम निकालेंगे तो ये माइनस है, ये 5 12 प्लस 12 5 यानी -60 प्लस 60, तो क्या हो जाएगा, पहले 120 हो जाएगा, फिर सॉरी 120 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमें ग्रेविटेशनल फील्ड चाहिए, तो उसका जो फार्मूला है ग्रेविटेशनल फील्ड का, यहाँ पर हमने यह वेलोसिटी निकाली है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड का फार्मूला है m डेल्टा वी। अब यहाँ पर डेल्टा वी हमने निकाली, 120 थी, तो मास क्या है उसका 2 ग्राम है, और वेलोसिटी जो -120 हमने निकाली, तो E इज इक्वल -40 जूल बनेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, यानी बी इज अवर राइट आंसर। अब 14 नंबर क्वेश्चन, ये आसान है कि एक वायर है जिसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, लेंथ एल है, रेजिस्टेंस क्या है उसकी आर है, रेजिस्टेंस आर यहाँ पर इज कट इनटू 2 इक्वल पीसेस, द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पीस विल बी। अब जो रेजिस्टर है, रेजिस्टर यानी वो तो डायमेंशन एक वो तो डायमेंशन, दूसरा मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। किस पर करता है, टेम्परेचर, मटेरियल और डायमेंशन पर। अब जो रेजिस्टिविटी यानी रो, यानी आर इज इक्वल रो एल अपान में ए, तो रो जो है वो मटेरियल और टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, यानी रेजिस्टिविटी है जो है वो मटेरियल और टेम्परेचर पर, यानी रेजिस्टेंस डायमेंशन, यानी डायमेंशन मटेरियल एंड टेम्परेचर पर। तो यूनिफॉर्म जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वायर की, उसको हम कट कर रहे हैं, यानी ये एक वायर है, यहाँ से हमने कट किया तो 2 पीसेस में, यानी डायमेंशन चेंज हो गया, बाकी मटेरियल सेम है, टेम्परेचर भी उसका सेम है, तो रेजिस्टिविटी दोनों पर डिपेंड करती है, डायमेंशन पर डिपेंड ही नहीं करती, तो इसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम रेजिस्टिविटी होगी, यानी ए इज द आवर राइट आंसर। उसके बाद है 15 नंबर क्वेश्चन है कि 15 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि द टाइम पीरियड ऑफ अ पार्टिकल इज सिंपल हार्मोनिक मोशन is 8 seconds at t time t is equal 0, it is at the mean position, the ratio of distance traveled by it in the first and second seconds is, यानी यहाँ पर हमें टाइम दे रखा है t is equal to 8 सेकंड, यानी पहला टाइम है t is equal to 1 सेकंड और t2 क्या है 2 सेकंड, तो t1 क्या होगी t अपान में 8, टोटल टाइम अपान में 8, और t2 टोटल टाइम अपान में 4। तो यहाँ पर इसको निकालने के लिए तो x पहले हमने यहाँ पर लगाना है, ये फार्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल एक्स नॉट साइन ओमेगा t, तो x1 है, ये x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, अब ओमेगा 2 पाए टी है, तो पहला टाइम जो कि t1 है, पहला x1 है तो टाइम t1 होगा, और x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, यहाँ पर t का फार्मूला पुट करेंगे, पहले t1 का, तो t अपान में 8, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन, टी में कैंसिल, ये 4 हो जाएगा पाई बाय 4, तो x1 इज इक्वल टू एक्स नॉट बाय √2 जवाब आएगा। अब यहाँ पर हम x2 निकालेंगे, तो x2 इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन
टू पाई बाई टी इंटू, अब T2 का क्या है, T/4, टी में कैंसिल तो 2 हो जाएगा यहाँ पर। x2 इज इक्वल टू x0 साइन पाई बाई 2, तो π/2 साइन π/2 क्या है 1, तो x2 इज इक्वल टू x0। अब दोनों इन दोनों का हमने इसका भी हमने रेशो निकालना है। तो x1/x2 इज इक्वल टू x0/√2 अपान में बाय x2 x0, ये कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2। अब इस फार्मूले से आपने जो जवाब आ रहा है बी आ रहा है, मगर यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है कि सपोज देखो ना, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमारे पास एक सिंपल हार्मोनिक मोशन है। देखो अब यहाँ पर t इज इक्वल जो है 0 है तो मीन पोजीशन पे है। फर्स्ट सेकंड में हमने इतना ट्रेवल किया, फर्स्ट सेकंड में इतना, तो ये सेकंड है, यानी सेकंड है, ये फर्स्ट सेकंड है यहाँ पर। अब इसका पूरा डिस्टेंस है वो x0 है, यानी x0। अब पहले सेकंड में हमने कितना किया था, वो x0/2, यानी पहले सेकंड में x0/2 इसने डिस्टेंस कवर किया और दूसरे सेकंड में x0 आ गया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमने x2 से ये कट करेंगे, यानी सेकंड से फर्स्ट हम कट करेंगे, तो x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x0 हो जाएगा, माइनस x0/√2, यानी x0 यहाँ से कॉमन, 1 - 1/2, यानी सेकंड, यहाँ से जो सेकंड बनेगा वो ही हमें निकालना है। क्वेश्चन में ऐसे लिखा, ये नहीं लिखा जो मैं ये डेरिवेशन की है, नहीं, यानी फर्स्ट से जो x0/2 और x0 जो कि यानी वैल्यू हमें मिली x0, उसकी सेकंड में कितनी उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, उस रेशो को हम देखेंगे। ठीक हो गया। तो ये आपका निकल आया। तो अब इन दोनों का हमने रेशो निकालना है, तो यानी ये x0 x2 माइनस x1 आ गया, ये वैल्यू आ गया। अब हमने इनको रेशो निकालना है, तो √2 x0 1 - 1/√2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√2 ऐसे कर दो, 1 √2 इधर लाओ, √2 - 1/√2, √2 में कैंसिल हो जाएगा, 1 - 2/1। ये जो आंसर है सी, ये आपका राइट आंसर होगा। सी हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्यों होगा, मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। यानी ये जो वैल्यूज है 1/√2, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि जो यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन में सेकंड्स में है, और फर्स्ट एंड सेकंड में जो इसने डिस्टेंस कवर किया है उसका हमें रेशो चाहिए। तो सेकंड जो रेशो ये होगा और फर्स्ट वाला ये होगा, ये कभी भी नहीं होगा। ठीक हो गया। अब है 60 नंबर क्वेश्चन। ये टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट इज नेगेटिव, पॉजिटिव, 0, नन। तो जो हाइड्रोजन जो एटम है, यानी उसके न्यूक्लियस के जो शेल्स हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फर्स्ट शेल में होता है। तो फर्स्ट शेल में हमेशा क्या होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है। तो इसकी जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा, ये चैप्टर है इंटर की शायद बुक में है, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, वो इस चैप्टर में से निकला हुआ है ये MCQ। तो जो हाइड्रोजन एटम की जो टोटल एनर्जी वो नेगेटिव होती है, यानी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है कि a pipe having an internal diameter d is connected to another pipe same size, water flow into second pipe through n holes
each of diameter d. If water is the first pipe has speed of v, then the speed of living of second pipe is. अब समझो, ये एक पाइप था, क्या ये एक पाइप था हमें जिसका डायमीटर d था, फिर उससे हमने एक और पाइप जो है वो ऐड किया सेम साइज का, यानी यहाँ पर होल्स हैं पाइप पे, n होल्स, कितने होल्स, n होल्स, यानी छोटे छोटे होल्स हैं पाइप में। तो कह रहा है कि इसमें पाइप में कितनी स्पीड से पानी निकलेगा, तो A1 V1 इज इक्वल A2 V2, ये फार्मूला पुट करेंगे। तो एरिया क्या है, पाए R1 स्क्वायर कह रहे हैं इसको, V1 एरिया, इसमें n यानी पाए R2 स्क्वायर V2। अब यहाँ पर इसमें एरिया में होल्स नहीं है, इस एरिया में नंबर ऑफ n होल्स हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर n पुट करेंगे। तो R1 क्या होता है, जब दो रेडियस मिलकर क्या बनाते हैं, डायमीटर, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि डायमीटर को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें रेडियस मिलेगा, इसकी छोटी डी मानते हैं, स्क्वायर V2, ये कैंसिल हो जाएगी, पाई में कैंसिल हो जाएगी। तो हम इसको V2 जो हमारा बनेगा, यानी यहाँ पर 4 में भी कैंसिल हो जाएगा, तो V2 जो बनेगा हमारा ND स्क्वायर हो गया, इंटू इज इक्वल टू D स्क्वायर V1। तो V2 इज इक्वल टू D स्क्वायर V1 ND स्क्वायर, यानी यहाँ पर हम इसको जो है वो यानी V2 को हम V डैश मान रहे हैं, तो D स्क्वायर V इसको मान रहे हैं ND स्क्वायर, तो DV स्क्वायर ND स्क्वायर इज हमारा राइट आंसर होगा। क्या होगा, 8 हमारा राइट आंसर होगा। अब नंबर 18 क्वेश्चन, नंबर 18 क्वेश्चन अब देखते हैं ये क्या है, कि कह रहा है कि यहाँ पर वर्क डन टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस बाय 30, जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, इफ इट इज एक्सपांड अंडर द कंडीशन V वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, यानी टेम्परेचर 2⁻3, R इज इक्वल टू 8.314 जूल मोल इनवर्स के केल्विन इनवर्स। कंडीशन क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर पावर 23। अब यानी कि यहाँ से हम कांस्टेंट निकालेंगे तो C कांस्टेंट आएगा, और इनवर्स निकालेंगे तो कांस्टेंट C आएगा, और 2⁻3 है यहाँ, 2⁻3 है यहाँ पर, मुझसे मिस्टेक हो गई है कि इतना मिली कि 2⁻3 है यहाँ पर। तो वर्क का जो फार्मूला है W इज इक्वल टू PVD इज इक्वल टू, अब डेल्टा V क्या है, डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव ऑफ V। तो यहाँ आपने फार्मूला यहाँ पर पढ़ा होगा, PV इज इक्वल टू nRT, यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 1 ही, यहाँ पर क्या है, n इज इक्वल टू 1 है। आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा फिजिक्स में, प्लस केमिस्ट्री में आपने पढ़ा है। तो यहाँ से पावर का फार्मूला निकालेंगे तो RT बाय V निकलेगा, ठीक हो गया। अब ये पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो W इज इक्वल टू RT बाय V इंटू DV, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बनेगी। अब V क्या है कि V इज इक्वल टू यानी ये जो है V इज इक्वल हमने CT2/3 हमने निकाली थी, यानी DV अपान में DT निकालेंगे, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे पावर को ख़त्म करने के लिए। तो 2/3 C और T पावर -1/3 हो जाएगा, ठीक हो गया। अब DT उधर लाएंगे तो DV इज इक्वल टू 2/3 CT 1 - 3 और DT। अब DV का जो है फर्स्ट
इक्वेशन हमने जो बनाई है उसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। ठीक हो गया। तो dv इज इक्वल टू, यानी यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉरी पहले हमने इसको डायरेक्टली पुट नहीं करना, हमने इसको n से v से मल्टीप्लाई करना है, सॉरी डिवाइड करना है। तो 2/3 सी टी का पावर -1/3 सी हो गया इंटू डी टी। अब v का जो वैल्यू है वो ये है सी टी पावर 2/3 हम यहाँ पर पुट करेंगे, यानी सी टी पावर 2/3, ये सी में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो बचेगा बाकी 2 dt। अब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का, यानी ये हम नीचे लाएंगे तो भी प्लस का हो जाएगा। तो ये हमने क्या करना है, ये हमने इसको नीचे ले आना है। तो ये 2/3 प्लस 1/3, तो इनफैक्टली एक ही टी बचेगी, तो dt 3t। अब इसको पुट करना है इन इक्वेशन 1। तो w इज इक्वल RT 3/t इंटू डी टी हम बाहर निकालेंगे तो टी में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो w इज इक्वल 2r/3 इंटू डी टी। अब यहाँ पर हमने वैल्यूज पुट करनी है, तो w इज इक्वल टू 2r3। अब डेल्टा क्या है, ये डेरिवेटिव क्या है, डेल्टा है, डेल्टा t 2/3। अब r का वैल्यू क्या है 8.314। अब टेम्परेचर 30, तो 2/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8.314 इंटू 3। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका राइट आंसर आएगा वो 166.2 आएगा, यानी 166.2 इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। अब नंबर 19वां क्वेश्चन के पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर T1 is P and it radiates maximum energy at wavelength λ1 if the temperature of the black body is changed from T1 to T2 it radiates maximum energy at wavelength λ2/2। the power radiated at T2 is, क्या होगा वो हमने देखना है। तो टेम्परेचर जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है लेमडा के, टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, लेमडा के। तो ठीक हो गया। तो T2 क्या है, कि टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो डबल होगा T1 के। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमने ये फार्मूला पढ़ा है कि इंटेंसिटी, जो फार्मूला हमने पढ़ा है कि सिग्मा T/4, ये क्या है इंटेंसिटी का फार्मूला। तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी है उसको हम ऐसे कह सकते हैं, ये अपन में TA इंटू सिग्मा T/4। अब ये किसका फार्मूला है, पावर, यानी A उधर जाएगी तो E/T क्या होगी, पावर सिग्मा A T/T। अगर इनको कांस्टेंट किया जाए तो हम देख सकते हैं कि पावर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T/4 के। अब यहाँ पर पावर क्या होगा कि टेम्परेचर क्या है T2 का क्या है वैल्यू 2T1। तो यहाँ पर हम पुट करेंगे कि 2 पुट करेंगे तो T2/4, तो P इज इक्वल यानी 16 पावर आ जाएगा हमारा। D इज द राइट आंसर, यानी 16P इज आवर राइट आंसर। तो अब ये लास्ट क्वेश्चन के भाई लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई एनर्जी फोटॉन, विजिबल लाइट, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज। तो इसी के लिए आपने जो फर्स्ट है रेडियो, ये समझना है, रेडियो, माइक्रोवेव्स, रेज,
विजिबल रेज यानी रेड से वायोलेट, अल्ट्रा वायलेट रेज, एक्स रेज और गामा रेज। यानी जितनी बड़े में बड़ी जो की वैल्यू होती है वो किसकी होती है, गामा रेज की, 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। कम से कम किसकी होती है, रेडियो वेव्स, यानी 10⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। यानी जो हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं वो हमेशा गामा रेज, और कम से कम जो हाई एनर्जी होती है वो रेडियो वेव्स की होती है। तो गामा रेज के हमारा हाई एनर्जी फोटॉन्स होते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पर इस लेक्चर को कंप्लीट करते हैं कि हमारे 20 MCQs हो गए हैं नेक्स्ट NET पास्ट ईयर क्वेश्चंस पर। इंशाल्लाह मैं मज़ीद आपके साथ शेयर करूँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच गाइस।